2.2 एक्सरसाइज हो गया आपका, राइट। सो लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज 2.3 ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर। 2.3 के लिए द बेसिक फंडा इज फैक्टर थ्योरम। हमें समझना है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी, मान लो मैंने एक नंबर लिखा है 4 7 6 9 डिवाइड बाय 17। आप बिना डिवाइड किए मुझे बता सकते हो कि रिमाइंडर क्या आने वाला है, बिना डिवाइड किए, राइट? नो, यू कैन टेल मी, राइट? आपको डिवाइड करेंगे तो ही समझेगा कि उसका रिमाइंडर क्या आने वाला है। नाउ सी, रिमाइंडर हमको एक बहुत क्लियर आइडिया दे देता है। फॉर एग्जाम्पल 309, इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 3 आई विल गेट द रिमाइंडर 0। ऑफकोर्स 0 आएगा, राइट? डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है कि 3 जो है ना वो 309 का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि भाई डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट? रिमाइंडर 0 आया तो डेफिनेटली 309 का फैक्टर होता है। इसका मतलब रिमाइंडर एक बहुत ही की रोल प्ले कर रहा है ये बताने के लिए कि कोई डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं है। तो रिमाइंडर अगर हमें मिल जाए तो ये पता चल जाता है कि फैक्टर है या नहीं है। इसी चीज़ को हमें अप्लाई करना है पॉलिनोमियल्स पर। नाउ सी, ये एक पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। आपको मुझे ये बताना है कि अगर इसे मैंने डिवाइड किया x प्लस 1 से तो क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा? वो कैसे पता चलता है? जब आप लॉन्ग डिवीजन करते हो, लास्ट में आपको पता चलता है डिवीजन करने के बाद में कि भाई रिमाइंडर तो 0 आया, तब आप क्लेम कर पाओगे कि येस x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अदरवाइज आप नहीं बता सकते। फैक्टर थ्योरम हमको डिवाइड करने की अड़चन से हटा देता है। फैक्टर थ्योरम एक बहुत ही बड़ा हेल्पिंग टूल है। अगर ये आप समझ गए तो आपको इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन करना ही नहीं पड़ेगा। बिना डिवाइड किए आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या आने वाला है। ओके, और अगर रिमाइंडर हमें पता चल गया कि भाई अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आने वाला है तो फैक्टर है। अगर 0 के बजाय मान लो रिमाइंडर आया 1 तो हम कह देंगे कि भाई ये इसका फैक्टर नहीं है। सो इन शॉर्ट, फैक्टर थ्योरम एक अलग मेथड है जो आपको ये बता देगा कि आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है। अगर x प्लस 1 डिवाइड करता है इससे, बिना डिवाइड किए बता देगा। ओके, और अगर रिमाइंडर पता चल गया तो पता चल जाता है ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं, अभी मैं x प्लस 1 को डिवाइड नहीं करने वाली इस पॉलिनोमियल से, लेकिन बिना डिवाइड किए मैं आपको ये बता दूंगी कि क्या x प्लस 1 उसका फैक्टर पॉलिनोमियल का है या नहीं है। कैसे करेंगे इसे? सी, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। ओके, हमें क्या चेक करना है कि दूसरा पॉलिनोमियल यानी कि x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। सी, ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है इसे कुछ और नाम देना पड़ेगा। कल बताया था मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में। इसको नाम दे देते हैं gx। मुझे पता करना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है। उसके लिए स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड दी ज़ीरो ऑफ gx फर्स्ट। पहले डिवाइज़र पॉलिनोमियल का आप ज़ीरो फाइंड कर लो। ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं हमने 2.2 में सीखा है। gx इक्वल्स टू x प्लस 1 है, यहाँ ज़ीरो लिख दो। x प्लस 1 लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो हमें x की वैल्यू मिलती है -1।
सो फैक्टर थ्योरम में हमें पहले स्टेप 1 करना है और डिवाइज़र का ज़ीरो फाइंड करना है। डिवाइज़र का ज़ीरो फाइंड किया, मुझे मिला x इक्वल टू -1। अभी फाइंड द वैल्यू वाला स्टेप करना है, वो भी आप 2.2 में सीख चुके हो। फाइंड दी वैल्यू कैसे करते हैं, जो यहाँ आपको x का वैल्यू मिला -1, उसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए। x की जगह लिख दिया -1। जहाँ जहाँ x है आप वहाँ वहाँ क्या करने वाले हो, -1 को सब्सटीट्यूट करने वाले हो। -1⁻³ ओके, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आ गया -1। अभी सिंप्लीफाई करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि पहले पावर से जान छुड़ा दो आप, बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे यहाँ पे -1 को पावर है 4, तो -1⁻⁴ +1। यहाँ पर है -1 को क्यूब, तो वो -1 ही रहेगा, राइट। -1 बिकॉज ऑड पावर है। यहाँ पर है -1 को स्क्वायर, -1 इंटू -1 विल मेक इट +1। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट। अभी इस स्टेटमेंट में कम से कम कोई पावर नहीं है। पावर नहीं है तो हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पर। ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 -3 +3 -1 +1। 3 इंटू -1 आया -3, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, पहले इसको और इसको कर लेते हैं, फिर इसको और उसको कर लेते हैं। उस झंझट में आप जाओ ही मत। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन यही बचा है, यहाँ पर लेफ़्ट के 2 करते जाइए आप, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ये लेफ़्ट के 2 हैं, 1 -3 -2, लेफ़्ट के 2 1 -1 0। सो ये आया फाइनल वैल्यू 1। ओके, ये जो 1 आया यहाँ पर, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप डिवाइड करते ना x+1 को, आपके डिवाइज़र को अगर आप px से मतलब डिवाइड करते, तो रिमाइंडर आपका आने वाला था 1। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। अगर रिमाइंडर 1 है तो x+1 इसका फैक्टर नहीं है। सो दिस इज़ हाउ फैक्टर थ्योरम हेल्प्स अस टू असर्टेन कि वो उसका फैक्टर होने वाला है या नहीं होने वाला है। अभी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों भी बेस्ड हैं फैक्टर थ्योरम पर, बट आगे के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग एक्सरसाइज के, या कोई आप ऐसा समझ लो कि वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए काफ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले कर लेते हैं, फिर दोबारा से इंट्रोडक्शन एक दूसरा आएगा। तो लेट्स प्रोसीड। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमको बताना है कि मान लो ये पॉलिनोमियल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है कि ये पॉलिनोमियल है x³ + x² + x + 1। क्या x+1 उसका फैक्टर है? तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि 2 स्टेप्स में करना है उसे। हमें चेक करना है कि क्या x+1 उसका फैक्टर है। तो पहले x+1 का 0 फाइंड करो। ओके, स्टेप नंबर 2, जो भी आपको 0 मिला उसे आप अपने पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करो और फाइंड द वैल्यू जैसे उसे पूरा सॉल्व कर लो। रिमाइंडर अगर 0 आया तो हम कहेंगे कि भाई x+1 उसका फैक्टर था। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो x+1 उसका फैक्टर नहीं है। तो चलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, डिवाइज़र इज x+1, gx की जगह पे लिख दो 0। 1 लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो आपको x का वैल्यू मिलता है -1।
ये स्टेप 1 था. नाउ स्टेप नंबर 2, राइट द पॉलिनोमियल गिवन इन द क्वेश्चन. इट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. Wherever we have x, we will substitute it by -1. -1 raised to 3, -1 raised to 2, -1 plus 1. Let's get rid of powers first. -1 का क्यूब ऑड पावर है. पावर अगर 3 रहेगा -1 को तो वो -1 ही रहेगा. यहाँ पर इवन पावर है. -1 raised to 2 है तो इट विल बिकम पॉजिटिव. Now you can cancel -1 plus 1, again you can cancel -1 plus 1. सब कुछ कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा? 0. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन करते x प्लस 1 से तो आपको रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0. और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट गिव्स अस अ क्लियर इंडिकेशन दैट x प्लस 1 इसका फैक्टर है. तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ज़रूर ऐड करना है दैट येस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. लेट्स प्रोसीड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फर्स्ट का 4th है. जो एग्जाम्पल में हमने किया था वो भी इसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी यही चेक करना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है. तो स्टेप नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज़ फाइंडिंग द ज़ीरो ऑफ x प्लस 1 विच इज़ -1. तो अभी हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, -1 को सब्सटीट्यूट करेंगे. बट पर्टिकुलरली इस सम में मैंने देखा है मेरे क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ये जो x यहाँ पर है उसे इस तरफ लिख देंगे. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 5 इंटू 3 हो या 3 इंटू 5 हो, आंसर 15 ही आने वाला है. सो यू कैन चेंज द ऑर्डर इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो दिस x आई एम शिफ्टिंग हियर. ये x यहाँ लिखा 2 प्लस √2 प्लस √2. Now we are substituting x by -1, -1 raised to 3, -1 raised to 2. x की जगह पर -1, 2 plus √2 plus √2. Be little careful in simplification. -1 का क्यूब -1. I am keeping here in the bracket. Now this -1 का स्क्वायर, इट विल बिकम +1. फाइन. यहाँ पर माइनस माइनस इट विल बिकम +1, राइट. इट विल बिकम +1 विच विल मल्टीप्लाई टू दिस ब्रैकेट 2 plus √2. Okay. Simplify further. -1 -1. I have just opened the bracket. I am going little slow with this question. Now 1 even if it multiplies with this binomial वही वापस आने वाला है. 1 किसी से भी इंटू होगा वही वापस आएगा. So 2 plus √2 plus √2. Fine. -1 will make it -2 plus 2 √2 plus √2. -2 plus 2 will get cancelled. √2 दोनों लाइक सर्ड्स हैं. हमने सीखा है लाइक सर्ड्स ऐड हो जाते हैं. ओके. तो इसका कोएफिशिएंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होता है 1 एंड हियर ऑल्सो 1. सो इट इज़ 1 √2 plus 1 √2. 1 plus 1 will make it 2 √2. Since students get confused in this question particularly, I have taken it little slower. Sorry if you got little bored. Fine. So what we observe that when we substituted -1 here, we found the remainder as 2 √2. Now since the remainder is not 0, we will write no, x plus 1 is
not the factor of given polynomial. फाइन. एक सम रहता है, उसे आप होमवर्क में ज़रूर करिए. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना वही है हमें. यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. पहले वाले क्वेश्चन में चारों क्वेश्चंस के लिए बस x+1 ही gx था, बट इसमें हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने अलग से एक अलग अलग gx हमें दिया है, यानी अलग अलग डिवाइज़र दिया है. हमें चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है. सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. चलो शुरू करते हैं. क्वेश्चन 1, वी हैव टू फर्स्ट डू आवर स्टेप 1. सी स्टेप 1, वी हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ gx. ओके, सो gx equals to x+1 0. Therefore x will become -1. Now px लिखा 2x³ plus x² minus 2x minus 1. Now we are going to substitute -1 at the place of x. 2 bracket -1 cube -1 raised to 2 -1. जहाँ जहाँ x था क्या किया हमने वहाँ पर -1 को सब्स्टिट्यूट किया. पावर्स को पहले सिंप्लीफाई करना है. -1 रेज टू 3 क्या बन जाएगा वो -1. ओके, नाउ वी हैव -1 का स्क्वायर, इट विल बिकम +1. फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ. ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है ये देखिए. 2 has to multiply with -1. Here also we have a multiplication. -2 plus 1 +2 -1 -1. So 1 minus 1, we get the remainder 0. So when we have the remainder 0, what can we claim? We can claim that yes, gx is a factor of px. Here I don't have enough space, okay, but you have to add a statement that yes, gx is a factor of px. Let's proceed to our next question. We have the polynomial x³ plus 3x² plus 3x plus 1, where the factor is like gx is x+2. अभी स्टेप नंबर 1 करते हैं. स्टेप नंबर 1, व्हाट इज दी स्टेप नंबर 1? टू फाइंड दी ज़ीरो ऑफ x+2. 0 लिखा, x+2 +2 लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो x का वैल्यू कितना मिला? -2. नाउ फॉर स्टेप 2, वी आर राइटिंग दी पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है. Wherever we have x, we have to substitute it by -2. -2 raised to 3 क्या करना है अभी? पावर्स. पहले पावर्स से जान छुड़ाओ आप. -2 raised to 3, it will become -8. -2 raised to 2, it will become +4. अभी कोई पावर्स नहीं है यहाँ पर, राइट? व्हेन वी डोंट हैव पावर्स वी फोकस ऑन मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर 3 4s, देन वी हैव 3 into -2. फाइन, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 3 4s 12, देन 3 into -2 विल बिकम -6 + 1. सबसे पहले हमने पावर्स हटाए. ओके, पावर्स हटाने के बाद में मल्टीप्लिकेशन किया. जब मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है तब क्या बचता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं कि चलो पहले एडिशन वाला ये कर लेते हैं, बॉड मास को कुछ
अलग तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। आप सिंपल चीज़ करिए, जो लेफ़्ट के 2 होंगे ना, जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही बचा है, जैसे यहाँ पर माइनस प्लस यही बचा है, आप लेफ़्ट के 2 करते जाओ। ये हुआ 4 -6 + 1, वापस से ये लेफ़्ट के 2 -2 + 1। Here we observe that the remainder is coming as -1, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब डिवाइड करते तो रिमाइंडर -1 मिलता, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? द स्टेटमेंट विल बी नो, x + 2 is not the factor of the given polynomial. Hope you have understood. Now moving to question number 3, the most important question from the exam point of view. Find the value of k. k का वैल्यू हमें फाइंड करना है if x - 1 is a factor of px. सी अब तक जो हमने 2 क्वेश्चंस किए उसमें क्या था कि हमें बताना होता था कि gx उसका px का फैक्टर है या नहीं है। इसमें उल्टा है, इसमें उन्होंने बता दिया है कि भाई gx जो है वो px का फैक्टर है, क्वेश्चन में ही दिया है। रीड द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. x - 1 px का फैक्टर है। अगर x - 1 px का फैक्टर है तो k फाइंड करो। और k क्या चीज़ है? k आपके पॉलिनोमियल में कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। जैसे कि ये पॉलिनोमियल है 2x² + kx + √2। k एक मिसिंग नंबर है जो हमें ढूंढ के निकालना है कि आखिर k था क्या। ओके, उस मिसिंग नंबर को हमें फाइंड करना है। अभी इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि भाई आपने तो बोला है कि x - 1 उसका फैक्टर है। अगर x - 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर तो क्लियर है कि रिमाइंडर 0 ही होगा उसका। उसी फंडा को यूज़ करके हम k को फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 स्टेप्स वैसे ही करने हैं। जैसे कि x - 1 जो कि फैक्टर है, पहले उसका हम 0 फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 1, x - 1 इसका 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +1। इस +1 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे px में। 2x² + kx + √2 पॉलिनोमियल है। wherever we have x we can substitute it by 1। आगे का स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेप क्या है? यहाँ पर हम उस 0 को यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है हमें क्वेश्चन में कि x - 1 फैक्टर है। x - 1 फैक्टर है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? उसकी 0 वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इस वजह से जहाँ पर अभी आपने p1 लिखा है ना, उसकी जगह पर आप 0 लिख देंगे। वो 0 आप क्यों लिख पा रहे हो? क्योंकि वो उसका फैक्टर है, gx px का फैक्टर है, इसलिए। सो हियर नाउ आई एम राइटिंग 0 बिकॉज इट वॉज अ फैक्टर। ओके फाइन। अभी हम राइट हैंड साइड में फोकस करते हैं। पावर्स 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो गया, प्लस k है ब्रैकेट में 1 है तो k 1 ज़ा k हो गया, प्लस √2। अभी मुझे फाइंड क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे अकेला छोड़ना होता है, या तो लेफ़्ट में या तो राइट में, LHS में या फिर RHS में। हमें k अभी RHS में दिख रहा है, बट k के साथी कौन है? k के साथी हैं 2 और √2। उन दोनों को बोलो कि भाई उस तरफ चले जाओ क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ k चाहिए। इसलिए k को हम राइट में छोड़ देते हैं। +2 लेफ़्ट में आया, -2 हो गया और ये -√2 हो गया।
इस तरह हमें k की वैल्यू मिल जाती है। k इज -2 माइनस √2। सिंपल है, राइट? सो प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका डिवाइज़र सेम है सबके लिए, x-1। अगेन वी हैव टू चेक वेदर x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अरे यार फैक्टर है, वो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। फाइन, ये वाला स्टेप सेम रहेगा, gx का 0 फाइंड करना, यानी x की जगह पर क्या पुट करना है हमें? 1। x की जगह पर 1 पुट किया हमने। अभी P1 की जगह पर याद रखो 0 लिखना है। क्यों लिख रहे हैं 0? क्योंकि फैक्टर है उसका, इसलिए। नाउ 1 का स्क्वायर, ये हो गया k 1 जा k, इन दोनों का प्रोडक्ट -√2 +1। k को अकेला छोड़ दो, इन दोनों को लेफ्ट में भेजोगे तो √2 -1। सो ये है k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 सेम करना है। इसको x की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे +1। ओके, जहाँ जहाँ x था +1 लिखा, यहाँ पर आ जाएगा 0। k -3 plus k, k plus k will make it 2k, -3 will shift to left, पॉजिटिव हो गया वो। Therefore the value of k is 3/2। So this is how factor theorem helps us to find the value of k. So question number 1, 2 और 3 तीनों भी बेस्ड थे फैक्टर थ्योरम पर, बट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ये थ्योरम अप्लाई नहीं होने वाला, वो आपको एक अलग ही दुनिया की तरफ लेके जाने वाला है। तो उसके लिए आपको दोबारा से उसकी इंट्रोडक्शन को समझना है, एंड देन वी विल प्रोसीड विथ दी रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये फैक्टराइजेशन होता क्या है। अगर नंबर्स का फैक्टराइजेशन देखें, आपको पता होगा इसे हम क्या कहते हैं। अगर हम इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यहाँ पर नंबर्स का। ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों 30 के फैक्टर्स हो गए। सो 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 30 के तीनों भी कौन है? तीनों भी फैक्टर्स हैं। ओके, और 30 इन तीनों का क्या है? 30 इन तीनों का प्रोडक्ट है। सो 30 इज प्रोडक्ट और ये तीनों इसके हैं फैक्टर्स। कौन सी नई बात बता दी मैंने, राइट? द थिंग इज कि अभी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x² + 7x + 12, ये प्रोडक्ट होगा। आपको पता करना है कि किसको मल्टीप्लाई करके ये आने वाला है। जो चीज़ हमको अब तक नंबर्स के साथ करने की आदत थी कि भाई 30 के फैक्टर्स पता करने हैं तो बड़ी आसानी से हम लोग लिख लेते थे, बट अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो अभी हम सीखेंगे। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप लाइक यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। अभी पॉलिनोमियल्स की अलग अलग डिग्री होती है, अलग अलग पावर्स होते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट, जैसे अभी मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा था, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 2।
अभी मुझे इसे फैक्टराइज करना है। ओके, तो फैक्टराइज करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, चाहे किसी भी तरह का पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, फैक्टराइज करने के दो तरीके होंगे। समझते हैं वो तरीके कौन से हैं, और ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है फैक्टराइज, तो आपको सोचना पड़ता है पहले कि ये क्वेश्चन खुद कैसा है और उसे मैं किस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ। फैक्टराइजेशन होता है एक तो आइडेंटिटीज़ की हेल्प से, और दूसरा होता है एक यूनिवर्सल मेथड, समझ लो, जो किसी भी पॉलिनोमियल पर लग सकता है। आई एम कॉलिंग इट यूनिवर्सल मेथड। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है x² + 7x + 12, इसे मुझे फैक्टराइज करना है, तो आई विल यूज़ मिडल टर्म स्प्लिट मेथड टू फैक्टराइज। वो आपको 8th स्टैंडर्ड में भी था, तो उसी मेथड को मैं यूनिवर्सल मेथड कह रही हूँ, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, x² + 7x + 12। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन होता x² + 8x + 16, तो इसे भी मैं मिडल टर्म स्प्लिट से कर सकती हूँ, बट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट बाय मिडल टर्म स्प्लिट, दैट इज आवर यूनिवर्सल मेथड, आई कैन ऑल्सो सॉल्व इट यूजिंग एन आइडेंटिटी। बिकॉज अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे ना, तो इट विल लुक लाइक a का स्क्वायर, and 16 is the square of 4, which I can consider as b square, and the middle term 8x forms the 2 into x into 4, तो ये 2ab का फॉर्मेशन ले लेता है। तो इस आइडेंटिटी में जब पहला टर्म और आखिरी टर्म दोनों स्क्वायर्स हैं, इस केस में मुझे आइडिया आ जाता है कि इसे मैं आइडेंटिटी के हेल्प से फैक्टराइज कर सकती हूँ। यहाँ पर 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हमें मिडल टर्म स्प्लिट करके ही फैक्टराइज करना होगा। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप यूनिवर्सल मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि मिडल टर्म यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, लेकिन जो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी वो कम्प्लीटली आइडेंटिटीज़ बेस्ड है। तो वहाँ पर सारे के सारे सम्स किसी न किसी आइडेंटिटी को फॉलो करके सॉल्व करने होते हैं, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम में अगर फैक्टराइज की हेडिंग आई, उसके नीचे मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर उसे आपको मिडल टर्म से करना है या किसी आइडेंटिटी से करना है, वो आपको खुद को डिसाइड करना होता है। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कैसा है। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, ये किसी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आइडेंटिटी यूज़ करो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई आइडेंटिटी नहीं बैठ रही है, तो समझ जाना है कि भाई इसे यूनिवर्सल मेथड से हमें करना है। सो दिस वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा? ये तो क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक में हमने मिडल टर्म स्प्लिट करना सीखा, और आगे हम एक्सरसाइज में मिडल टर्म स्प्लिट के 4 क्वेश्चंस करेंगे। क्यूबिक में क्या करते हैं? क्यूबिक के 3 स्टेप्स होते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 स्टेप्स करके आपको उसके 3 फैक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको 3 अलग अलग ब्रैकेट्स में आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज का सम करते वक्त मैं आपको बताऊंगी। और अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम करें, उसके लिए आप रिकॉल करो कि उसका पैटर्न कैसा था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था। ax² + bx + c। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं है, सबसे पहले उसे उस फॉर्मेट में लेकर आना और बाद में स्टार्ट करना। फाइन। x² का कोएफिशिएंट होता है a, x का कोएफिशिएंट है b, और लास्ट में होना चाहिए कांस्टेंट नंबर। अभी मिडल टर्म की बात करें तो मिडल टर्म है bx, जो बीच का टर्म है उसको हमें स्प्लिट कर देना है, उसके 2 टुकड़े कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 7x है तो वो 3x 4x,
लेकिन उसकी भी कोई शर्त रहती है कि स्प्लिट करना कैसे है, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। अभी पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ओके, आई एम रीराइटिंग द क्वेश्चन हियर, 12x² माइनस 7x प्लस 1। मिडल टर्म क्या है? -7, उसकी साइन ज़रूर लीजिए साथ में। मिडल टर्म है -7। ए और सी ये दोनों भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखो। ए और सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। हमारे क्वेश्चन में ए कौन है? 12 और सी कौन है? 1। मिडल टर्म स्प्लिट के लिए ये छोटा सा मैंने लेआउट बनाया है, जिसे आप रफ वर्क में भी बना सकते हो, वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। मिडल टर्म है -7। इस लेआउट में ऊपर वाले बॉक्स में आप वो नंबर लिखिए जो आपको ऐड करके चाहिए। मिडल टर्म जो होता है वो हमें ऐड करके चाहिए -7। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करो। 12 1 जा 12 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो इट विल बी अ पॉजिटिव 12। पहले ये लेआउट में क्लियर करो। ऐड करके मुझे -7 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए। आखिर ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं जो मुझे ऐड करके तो -7 देंगे और मल्टीप्लाई करके क्या देंगे? 12। तो वो दो नंबर्स हैं -3 एंड -4। डू यू एग्री? राइट, -3 -4 अगर मल्टीप्लाई हो गए तो मुझे पॉजिटिव 12 देंगे, यही दोनों अगर ऐड हो गए तो मुझे -7 देंगे। तो इस तरीके से स्प्लिटेंसेस पे थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अभी हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एग्जाम में सिर्फ यहाँ पर जो मैं लिखने वाली हूँ उतना ही आपको लिखना होता है। हमारे क्वेश्चन में करंटली 3 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक है वो, 12x² माइनस 7x प्लस 1, 3 टर्म्स हैं। आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर दोगे, राइट, क्योंकि -7x है। अगर ये स्प्लिट हो गया तो 4 टर्म्स हो जाएंगे, 12x² -3 -4, दोनों स्प्लिटेंसेस हैं, -3x -4x प्लस 1। तो देखो पहले 3 टर्म्स थे, वो अभी बढ़ के 4 टर्म्स हो गए। अभी इन 4 टर्म्स में आप दो दो की फ्रेंडशिप करा दीजिए, जैसे कि 12x² माइनस 3x, इनका एक ग्रुप बन गया और इन दोनों का दूसरा ग्रुप बन गया। 12x² और -3x कॉमन फैक्टर लेंगे 3x, तो अंदर आएगा 4x -1। I hope you remember this sort of factorization. We have to take the common factor outside. जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो 3 4 जा 12, x इंटू एक्स x², इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे -1। -1 if multiplies with 4x, it will give me -4x. Again -1 when multiplies with another -1, it is going to give me +1. ओके, आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ब्रैकेट सेम सेम आए हैं हमारे। यहाँ पर भी 4x -1 है, ये भी 4x -1 है। सो हम एक ही बार लिखेंगे 4x -1, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या था? 3x। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? -1। ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो इस तरीके से आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया। ये दोनों 4x -1 और 3x -1 इसके फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही प्रोडक्ट आने वाला है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। जस्ट यहाँ पर दिमाग अच्छे से लगाना है आपको। यहाँ पर मिस्टेक हुई कि ये पूरा गलत होना है, सो बी वेरी केयरफुल। और ये याद रखो, मल्टीप्लाई करके a इंटू सी चाहिए रहता है, ऐड करके b चाहिए होता है हमें।
लेट्स सी हु गॉट इट राइट, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखो। यस, हमारे स्प्लिटेंसेस हैं 6 और 1। 6 1 इज गोइंग टू गिव मी 6, जबकि 6 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आता है, 7 आता है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी क्योंकि ये फर्स्ट सम था, हमने इसको काफ़ी स्लोली लिया, इसको थोड़ा जल्दी लेना होगा हमें। 2x स्क्वायर 7x स्प्लिट हुआ दो टर्म्स में, 6x प्लस 1x। अभी इन दोनों की दोस्ती हो गई, इन दोनों की दोस्ती हो गई, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2x, x प्लस 3, x plus 3. We observe that both the brackets x plus 3 are same. We write them in one bracket. Outside the bracket here I have 2x और यहाँ पर है +1. मैं जब स्कूल में थी मुझे मिडल टर्म स्प्लिट बहुत पसंद था, इसीलिए क्योंकि ये सोचना पड़ता था, अच्छा लगता था कि सारे क्लास में बच्चों में मैंने बताया कि ये करेक्ट स्प्लिटेंसेस हैं। आप भी ऐसा फील करते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताओ। 6x square plus 5x minus 6. Should I wait for you to tell me these splitenses? A और C का प्रोडक्ट -36 चाहिए मुझे मल्टीप्लाई करके, ऐड करके I want +5. So correct splitenses are 9 and 4. 9 और 4 का डिफरेंस मुझे 5 देगा, 9 और 4 का प्रोडक्ट 36 होगा। बट साइन का क्या? बिकॉज वन नंबर हैज़ टू बी पॉजिटिव वेयर एज द अदर नंबर हैज़ टू बी नेगेटिव, देन ओनली द प्रोडक्ट विल बी -36। बट ये माइनस साइन देनी किसे है? 9 को देना है या 4 को देना है? किसको दूँ? मिडल टर्म आपका पॉजिटिव है, दैट इज 5 प्लस है। ओके, तो जो साइन आपके मिडल टर्म को चाहिए वो चुपचाप बड़े नंबर को दे दो। सो हमारा 9 पॉजिटिव रहेगा और 4 नेगेटिव रहेगा। सो लेट्स कंटिन्यू विथ अ सम। पॉजिटिव 9x नेगेटिव 4x माइनस 6, 4 टर्म्स हो गए, ग्रुपिंग करिए। इन दोनों में कॉमन है 3x 2x प्लस 3। नाउ इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 लेंगे, 2 2s are 4x +3 -2 into 3 will give me -6. Both the brackets 2x plus 3 are same and in another bracket 3x minus 2. Hope you are finding it interesting. Next question, ऐड करके हमें x का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो ऐड करके हमें लगेगा -1 और मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 3 4s 12, बट रिमेंबर 4 नेगेटिव है तो -12 लगेगा। नाउ स्प्लिटेंसेस, मल्टीप्लाई करके -4 चाहिए, ऐड करके -1 चाहिए, और स्प्लिटेंसेस कैन बी 4 and 3. सो वी कैन टेक 4 and 3. मिडल टर्म नेगेटिव है, बड़े नंबर को उसका साइन दे दो आप। सो -4 plus 3, द प्रोडक्ट विल बी -12 and their difference will be -1. Let's continue. I will write 3 first. पॉजिटिव 3x माइनस 4x। 3 पहले क्यों लिखा? फैक्टराइज करते वक्त आगे आसानी होने वाली है इसलिए। ग्रुपिंग 3x कॉमन लिया, x लिखा, 1 यहाँ 4 कॉमन लिया, x प्लस 1, 3x माइनस 4 in one bracket, x plus 1 in another bracket. सो फैक्टराइजेशन के 4 सम्स थे, मिडल टर्म स्प्लिट्स के चारों हो गए। अभी हम प्रोसीड करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन, इसके ऊपर बेस्ड 4 सम्स हैं। उस 4 में से मैं 2 करने वाली हूँ और 2 आपके लिए होमवर्क रहने वाले हैं। जो 2 मैं करूँगी उसमें से ये एक है,
इसको करते वक्त मैं काफ़ी स्लो जाऊंगी बिकॉज स्टूडेंट्स कंसीडर दिस सम एज वेरी डिफ़िकल्ट, इसके लिए मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी। अगला सम हम थोड़ा पेस में करेंगे, बेटर पेस में करेंगे। नाउ द पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। नाउ सिंस वी आर सीइंग दैट इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे, उसके फैक्टर्स भी हमको 3 मिलेंगे, उसके 3 ज़ीरोज़ होने वाले हैं। ओके, सो ये जो 3 फैक्टर्स हैं वो हमें कैसे कैसे मिलने वाले हैं, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ट्रायल एंड एरर स्टेप, ये मैंने नाम दिया हुआ है ऐसे, ट्रायल एंड एरर स्टेप। अभी इस स्टेप में क्या होता है कि लास्ट जो टर्म है पॉलिनोमियल का उसे आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। लास्ट टर्म क्या है, -5। ये टर्म के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि 5 किसका किसका फैक्टर है, सॉरी 5 के फैक्टर्स हैं 1 और 5, 5 के फैक्टर्स हैं 1 और 5। सो +1, -1, +5 या -5। हमने क्या किया, हमने आपके पॉलिनोमियल में जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उसको नोट किया, अपने माइंड में नोट करना है। यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ 5 है, 5 के फैक्टर्स कौन से, यानी कि 5 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो आपको क्या करना है, 4 नंबर्स को कंसीडर करना है, +1, -1, +5, -5। इस पॉलिनोमियल में आपको बारी बारी से ना ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके देखने हैं। ये पॉलिनोमियल है हमारा, राइट, इसमें आप +1 ट्राई करके देखो, -1 ट्राई करके देखो। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि +1 अगर डाल के देख रहे हैं तो क्या उसकी वैल्यू 0 आ रही है क्या। फिर अगर मान लो नहीं आ रही है, +1 हमने ऐसे मेंटली करना है, ये +1 डाल के देखा तो वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ठीक है -1 ट्राई करके देखो। लाइक वाइज +5 ट्राई कर सकते हो आप और -5 ट्राई कर सकते हो। इन चारों में से किसी न किसी एक में तो कम से कम आपको 0 मिलना ही मिलना है। ओके, तो पहला स्टेप जो है हमको ट्राई करना है विथ, लेट्स ट्राई विथ 1। अगर ये 1 होता है समझो तो ये क्या हो जाएगा, -3। देन ये अगर 1 हुआ, मेंटली कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा -9 एंड देन 5। इन दोनों का डिफरेंस -2, -9, -5, -11, -5। तो हमें 0 तो नहीं आ रहा है। माइंड में ट्राई करके देखो, -1 डालने से क्या होता है, या तो हम कर ही देते हैं इसे, polynomial with the variable x is x³ minus 3x square minus 9x minus 5. Now I am trying -1, -1 raised to 3, -1 raised to 2, -1 minus 5. Okay, let's evaluate. -1 -3, +9, -5, -4, 5 -5, 0. Here we got the value of the polynomial as 0. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि -1, हमको 4 नंबर्स ट्राई करने थे, +1, -1, +5, -5। हमने ऑब्जर्व किया कि -1 अगर डाल रहे हैं तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0। अगर -1 सब्सटीट्यूट करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब देखो उल्टा होता है, -1 आपने सब्सटीट्यूट किया, आपको रिमाइंडर आया 0, तो यहाँ से आपको आपका पहला फैक्टर मिलने वाला है। हमको 3 फैक्टर्स चाहिए क्योंकि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहला फैक्टर अभी हमें मिल जाएगा कि -1 डालने से अगर रिमाइंडर 0 आया यानी फैक्टर होगा उल्टा, दैट इज x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो 3 फैक्टर्स में से हमारा पहला फैक्टर हमें मिल गया। सो हियर वी विल राइट देयरफॉर x+1 is a factor of the polynomial.
स्टेप 1 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, इसने हमें हमारा पहला फैक्टर दे दिया। स्टेप का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर, क्योंकि हमको अलग अलग नंबर से ट्रायल करना था। नाउ स्टेप 2, लेट्स कॉल दिस स्टेप एज लॉन्ग डिवीजन स्टेप। लॉन्ग डिवीजन करना आपको 8th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था। अभी देखिए, x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर वो उसका फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। x³ माइनस 3x²। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन that see here we got the first factor which was x+1। इसी फैक्टर से आपको अपने पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन करना है। लॉन्ग डिवीजन क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमें कोशेंट मिले। कोशेंट, रिमाइंडर तो हमें पता है 0 ही आएगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है। ओके, वी वांट कोशेंट बिकॉज यहाँ पर जो कोशेंट हमें मिलेगी ये हमें आगे के 2 फैक्टर्स दे देगी। सो लेट्स कंटिन्यू। x किसके साथ? ये लॉन्ग डिवीजन कुछ बच्चों को अच्छे से आता है, किसी किसी को नहीं आता है, इसलिए इस समय मैं थोड़ा स्लोली करती हूँ, आपको समझाते जाऊँगी साथ में कि लॉन्ग डिवीजन किया कैसे जाता है। देखिए, आपका जो डिवाइज़र है उसमें 2 टर्म्स है, एक है x और एक है 1। बारी बारी से दोनों को चांस दो डिवाइड करने का। पहले x को दो, फिर 1 को दो, फिर x को दो, फिर 1 को दो। नाउ सी, x has to divide our first term x³। आप इस तरीके से सोचो, x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो ये मुझे x का क्यूब देगा? एज पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसका पावर 1 है, इसका मतलब x⁻² से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है? x⁻³ मिलने वाला है। सो वी विल राइट हियर x⁻²। x जब x² से मल्टीप्लाई होगा वो मुझे x³ देगा। फाइन। अभी आपने ये चांस दिया था डिवीजन का x को, अभी आगे नहीं बढ़ना है, अभी 1 का चांस है। अभी 1 को भी इसी x² के साथ मल्टीप्लाई होना है जो x लेके आया था। दिस 1 हैज़ टू मल्टीप्लाई विथ x²। 1 मल्टीप्लाई बाय x² इज गिविंग मी x²। इस x² को यहाँ पर x² का लाइक टर्म कौन है? ये, इसके नीचे लिख देना है पॉजिटिव x²। यहाँ पर हमारा लॉन्ग डिवीजन का पहला राउंड अभी ख़त्म होने जा रहा है। ध्यान दो, पहले क्या किया? x लेके मल्टीप्लाई हुआ x² के साथ, इमीडिएटली ये 1 भी उसी कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी ये दोनों आ गए यहाँ पर। अभी हमें नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर आकर माइनस करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब आप माइनस करते हो, आप याद करो साइन चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यहाँ नीचे है उन दोनों की साइन को उल्टा कर दो। जैसे कि x³ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है हमें, उसको माइनस कर दो, और यहाँ पर x² जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दो। अभी पुराने साइन को आप भूल जाओ, आपने जो साइन नए लेके आए हैं उसे कंसीडर करना है हमें। पॉजिटिव x³ नेगेटिव x³ क्या हो जाएगा? कैंसिल। -3 -1, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो -3 -1 -4x² एडिशन हो जाएगा। ओके, -3 -1 दोनों नेगेटिव हैं तो एडिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला राउंड ख़त्म हुआ डिवीजन का। जब आप माइनस कर देते हो तब पहला राउंड ख़त्म हुआ। अभी ये दोनों ड्रॉप डाउन होंगे नीचे। अभी नया राउंड स्टार्ट होगा डिवीजन का। x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो मुझे पहला टर्म मिलेगा? यहाँ पर ऐसे लिख के देखिए, x किसके साथ फिल इन द ब्लैंक मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा -4x²। सो यूल कम टू नो, एक x तो यहाँ पर है, एक x और चाहिए ताकि वो स्क्वायर बन जाए, दूसरा होगा -4। सो x when multiplies with -4, this will give me -4x²।
सो कोशेंट है -4x। अभी क्या होगा, ये कोशेंट को x लेके आया, x मल्टीप्लाइज विथ -4x, अभी 1 भी उसी के साथ इंटू होगा, 1 का चांस भूल मत जाओ, x ने मल्टीप्लाई किया, अभी 1 इसी के साथ इंटू होता है, 1 इंटू -4x, जिसको इसके नीचे लिखेंगे उसके लाइक टर्म्स के साथ साथ में रहेगा वो -4x। रिमेंबर वी हैव टू चेंज द साइन, -4 +4 कैंसिल हुआ, यहाँ पर -9 +4, नया साइन उसका पॉजिटिव है, तो -9 +4 विल गिव मी -5x, ये ड्रॉप डाउन हुआ -5। दूसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरा राउंड, x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो -5x आ जाएगा, इट इज -5। रिमेंबर द चांस ऑफ 1 हैज़ टू मल्टीप्लाई विद दिस -5, 1 इंटू -5 -5, sign change, now see -5 +5 cancel, -5 +5 cancel, रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर हमें पहले से पता था 0 आएगा क्योंकि x+1 उसका फैक्टर ही था। मैंने कहा था हमें क्या चाहिए, हमें कोशेंट चाहिए, कोशेंट क्या है x² -4x -5। क्या करने वाले हैं हम इस कोशेंट का, इस कोशेंट से हमें बाकी के बचे हुए 2 फैक्टर्स मिलेंगे। हमारा जो कोशेंट है वो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी उसकी डिग्री 2 होगी। अगर उसकी डिग्री 2 है और आप अगर इसको भी फैक्टराइज कर दे तो आपको और 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि क्वाड्रेटिक अगर है तो हम उसको मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल इज x² -4x -5, इसका मिडल टर्म है -4, -4 को हम स्प्लिट करेंगे एज -5x + 1x। I hope you are able to understand these factors, middle terms, -5 + 1 will give me -4 and their product will be -5। इन दोनों का और इन दोनों का ग्रुपिंग हो गया, x -5 + 1 x -5 x -5 सेम हो गया, x + 1। ये देखो यहाँ पर जो 2 ब्रैकेट्स हमें दिख रहे हैं ये बाकी के बचे हुए 2 फैक्टर्स हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 ब्रैकेट्स चाहिए हमें, राइट। एक यहाँ पर मिला था x + 1, बाकी के दोनों ये हैं। तो फाइनल स्टेप क्या है कि आप अपना पॉलिनोमियल रिपीट करो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। नाउ दिस इज़ द फाइनल स्टेप। इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं ना, ऑफन यहाँ तक लिख के हो गया, सम खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपरली लिखिए जो आपका क्वेश्चन था, x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू इसके 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर x + 1, दूसरा x -5 जो यहाँ पर दोनों मिले थे एंड x + 1। होप आप सम काफ़ी बड़ा था बट आप इसको समझ पाए। अभी हमें अगला सम करना है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि डिफ़िकल्ट जा रहा है या ये वाली चीज़ मैं बराबर कवर नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे थ्रू कमेंट्स आप मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कि और किस तरीके से इसको अपने एक्सप्लेनेशन को मैं और बेटर कर सकती हूँ। फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 3, x³ + 13x² + 32x + 20 हमारे इस वीडियो का एक्सरसाइज 2.3 का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सो हैव पेशेंस। x³ + 13x² + 32x + 20। हमारा पहला स्टेप क्या था, ट्रायल एंड एरर स्टेप, जिसमें हम देखते हैं कि लास्ट का टर्म क्या है। यहाँ पे लास्ट का टर्म है 20,
तो कौन से नंबर्स हम लोग ट्रायल एंड एरर में डाल सकते हैं? +1, -1, क्योंकि 1 के टेबल में तो चलो सारे ही आएंगे। आप 4 ट्राई कर सकते हो, 5 ट्राई कर सकते हो, 2 कर सकते हो, -2 कर सकते हो, क्योंकि 2, 4, 5, 10 ये सारे फैक्टर्स हैं 20 के। सो आई ट्राई विथ -2 करके देखें। -2, लेट्स सी, -2 raised to 3, -2 raised to 2, -8, 4, 13, 4 जा 52, -44, -20 plus 20, this is giving me 0. As soon as I get 0, I feel really happy. So here -2 was the first factor that I tried and it has got right. 0 मिला है हमें. Now since -2 डालने पर हमें रिमाइंडर आया है 0, तो फैक्टर क्या होगा? उसका उल्टा होगा, दैट इज x plus 2. Therefore x plus 2 is the factor of the given polynomial. Now step number 2, that is long division step. हमारे पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है. किसके साथ डिवाइड करना है? जो आपको पहला फैक्टर मिला. पहला फैक्टर था x plus 2. x into x square will give me x cube. Now 2 will multiply with this x square. It will be positive 2x square. तो x ने भी कर दिया, 2 ने भी कर दिया, दोनों का टर्न खत्म हुआ. साइन चेंज करिए, कट. +13, -2, 11 x स्क्वायर. बाकी सबको ड्रॉप डाउन कर देते हैं. x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? जो 11x स्क्वायर आएगा, इट विल बी 11x. अभी ये x लेके आया कोशेंट, इसी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा. 2 11 जा 22. साइन चेंज, कैंसिल. +32, -22, 10x plus 20. x has to multiply with 10 to give me 10x. Now 2 will multiply with this 10 only. Sign change 0. Okay, we had done this long division to get our quotient, which is x square plus 11x plus 10. अभी लास्ट स्टेप जिसमें हमें क्या करना है? जो क्वोशेंट हमें मिली थी उसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है. इसके स्प्लिटेंसेस क्या होंगे मिडल टर्म के? यस, 10 और 1. 10x 1x. x plus 10 and x plus 1. So we got all our 3 factors. Here we had got x plus 2 and now here x plus 1 and x plus 10. Now we will do our final step, that is we will repeat the question. If some of you are finding that I went little faster here, what you can do, आप previous question को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने काफ़ी स्लो करके उस सम को सॉल्व किया. बट क्योंकि हमको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हम यहाँ पर थोड़े
फास्ट गए, x प्लस 2, x प्लस 1 एंड x प्लस 10, ये तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं. If the exercise is clear to you, we shall move forward for our next exercise, that is 2.4, which is completely based upon identities. See you soon.